आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 26वां परिच्छेद, जैसे को तैसा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वो रात बड़े मजे में कटी और मैंने पुन्नी और मुन्नी को ये बात भली भांति समझा दी कि काले कलूटे लूकीलाल के मुंह में किस तरह लूका लगाना चाहिए। दूसरे दिन 12 बजे के समय जेलर साहब हम तीनों को एक कोठरी में ले गए। वहां एक अलमारी की आड़ में मैं छिपकर खड़ी हो गई और पुन्नी मुन्नी जमीन में बैठ गई। तब जेलर साहब ने लूकीलाल को बुलाकर उससे कहा, सिर्फ 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। यों कहकर जेलर साहब जरा हटकर टहलने लगे और लूकीलाल ने मूंछों पर ताव दे और बहुत ही बुरी तरह घूर कर उन दोनों बहनों से यों कहा, कहो बीवियों, क्या हाल चाल है? ये सुन मुन्नी तो कुछ न बोली, पर पुन्नी ने यों कहा, हाल भी अच्छा है और चाल भी ठीक है। लूकी, कहो अब क्या इरादा है? 1 अप्रैल को तुम दोनों छूट जाओगी। बोलो, अब तो मेरी दिली ख्वाहिश तुम दोनों पूरी करोगी ना? पुन्नी ने कहा, भला ये तो बताओ कि तुमने मेरी कोठरी में घुसकर अपनी चांदी की डिब्बी क्यों रख दी थी? लूकी, ओहो, इस बात को तो तुम अब तक न समझी। लाहौल बिला कुव्वत, अजीब ही, अगर मैं उस डिब्बी को न रखता तो तुम दोनों के सब्ज कदम इस जेल की कोठरी को कैसे जीनत देते। मगर खैर, बिलफैल तो इतना ही हुआ है। लेकिन अगर अब की बार भी जो तुम दोनों ने मेरी दिली आरजू न पूरी की तो देखना, फौरन से पेशतर तुम दोनों हिंदुस्तान के बाहर किसी टापू की मिट्टी खोदती नजर आओगी और अपनी फूटी किस्मत को रो रो कर वहीं पर असमत गंवाओगी। फिर पछताओगी और भरी जवानी में यों ही मर मर जाओगी। बोलो, जल्द बोलो कि अब तुम दोनों का क्या इरादा है? इतना सुनकर मुन्नी रिस में भरकर यों बोली, सुन बे कमीने कहीं के, उस बार तो मैंने तेरा सिर ही तोड़ा था, पर अब की बेर जो तूने जरा भी पाजीपन किया तो तेरी इस पकौड़ी सी नाक को मैं दांतों से काट लूंगी और तेरे मुंह पर 5 पैजार मारकर अखबारों में यह छपवा दूंगी कि मैंने लूकी के मुंह में लूका लगा दिया। क्यों, अभी आया तेरी समझ के अंदर या नहीं? चल हट, दूर हो और जा यहां से अपना मुंह काला कर, भाजी बेहया कमीना। इतना सुनते ही लूकीलाल भभक उठा और ताव पेच खाकर यों कहने लगा, अच्छा हरामजादियों, तुम दोनों जरा जेल से तो निकलो, फिर देखना कि किस बेदर्दी के साथ तुम्हारी असमत के दामन तार तार किए जाते हैं और किस तरीके से तुम फीजी टापू को रवाना की जाती हो। जा जा, दूर हो यहां से, दोज़खी कुत्ते। यों कहकर मुन्नी ने उसके चेहरे पर थूक दिया। बस फिर तो लूकीलाल ऐसा झल्लाया कि उसने पुन्नी और मुन्नी को 2-4 घूंसे रसीद कर दिए। इस पर वे दोनों बड़े जोर से चिल्ला उठी और जेलर साहब ने जेल के सिपाहियों को बुलाकर लूकीलाल को हथकड़ी भर दी और उसे मजिस्ट्रेट के इजलास में भेज दिया। उसके जाने पर मैं आड़ से निकल आई और पारी पारी से पुन्नी और मुन्नी को गले लगाकर बोली, शाबाश, खूब काम किया तुम दोनों ने। अब बच्चा जी को छठी के दूध अच्छी तरह याद आ जाएंगे। इसके बाद उन दोनों के साथ मैं अपनी कोठरी में आ गई और जेलर साहब ये कहकर तुरंत चले गए कि मुझे अभी मजिस्ट्रेट के इजलास में जाना है। अब लूकीलाल अगर जेल से बच जाए तो भी जुर्माने से कभी नहीं बच सकता। निदान उस दिन तो लूकीलाल जमानत पर छूटा। दूसरे दिन पुन्नी और मुन्नी का जंट साहब के रूबरू इजहार हुआ, जिसमें उन दोनों ने लूकीलाल की सारी शैतानी का हाल कह सुनाया। होती तो उस मुए को कड़ी सजा, पर बहुत से वकील मुख्तारों ने मिलकर हाकिम की इतनी खुशामद की कि कई दिनों के बाद लूकीलाल सिर्फ 200 रुपया जुर्माने देकर छुटकारा पा गया। उन रुपयों में से 50 रुपया पुन्नी और मुन्नी को दिए गए। यहाँ पर इस कहानी के पढ़ने वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो शख्स मुझे मजिस्ट्रेट के इजलास में बेतरह घूर रहा था और जिसने उस इजलास से निकलने के समय मुझ पर आवाज़ें कसी थी, वो लूकीलाल ही था, क्योंकि उसकी सूरत देख और आवाज़ सुनकर ये बात मैंने भली भांति समझ ली थी। लूकीलाल का झमेला तय हो गया था,
पर बेचारी पुन्नी और मुन्नी बहुत ही डरी जाती थी कि जेल से छूटने पर लूकीलाल के हाथों से कैसे रिहाई पाई जा सकेगी। मैं उन दोनों को बहुत ढांढस देती थी और बार बार समझाती थी कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा सबलों से दुर्बलों की रक्षा करता है। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का 26वां परिच्छेद, जैसे को तैसा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।